जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से कभी नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो वो कह सकता है वो शब्दों से कभी भी बयां नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वो हमारे लिए प्राप्त है, यही एक अटल सत्य है। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा, इसलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। इंसान को जीवन में अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, वरना हर इंसान की परिस्थितियाँ हमेशा अलग अलग होती है। जीवन की सफलता हर उम्र छोटी प्रयासों का योग होता है जिससे मनुष्य रोज करता है। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय ही हमारा रोग है, वरना हम सारी शक्तियों से अकेले ही लड़ सकते हैं। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं की आभास करा देता है और उन क्षमताओं को बढ़ा देता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उस पर मोह क्यों करना। इस पृथ्वी की हर सुगंधित मधुरता में ही मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ और ज्वाला भी मैं हूँ, और मैं भी सभी प्राणियों का जीवन हूँ। इस सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं हूँ, ये कहना श्री कृष्ण का है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता तो उसका मन उसके लिए हमेशा शत्रु की तरह ही काम करता है। मनुष्य के चरित्र का निर्माण वह खुद करता है, चाहे उसका आत्मविश्वास से करे या लोगों को दिखा कर करे। हर वह मनुष्य जो अपने पूर्ण विश्वास के साथ अपने देवता की पूजा करता है या इच्छा रखता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश और भावनाएं और मन की गतिविधियों पर ध्यान रखता है। जो मनुष्य सदैव दूसरों को संवेद करता है उस मनुष्य को किसी भी लोक प्रशंसा या सफलता का हासिल नहीं कर सकती। बुद्धिमान व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों को और अपने ज्ञान को हमेशा एक रूप देखता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए सोने और गंदगी में कोई भी फर्क नज़र नहीं आता। मैं अपने कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरा द्वार किए गए कर्मों पर प्रतिफल इच्छित होता है। ईश्वर के किए गए कर्मों पर प्रार्थना से इंसान की परिस्थितियाँ और दिक्कत बदले ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आते हैं। हमें खुद सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना कठिन होता है, तो फिर क्यों हम दूसरों में बदलाव लाने की सोचते हैं। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए जो प्रेरणा स्रोत है वो किसी हमारे विचार से ही होता है। इसलिए हमें साफ बड़ा सोचना चाहिए और जीत के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। श्री कृष्ण पर इतना भरोसा है और उनकी इतनी भक्ति करो कि जीवन में कभी भी हम पर संकट आए तो पहले श्री कृष्ण उसका सामना करें, उसके बाद हम पर आए। अगर बुरी मानसिकता वाले मनुष्य सिर्फ समझने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत नहीं होने देते। जिस प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के कर्म जब क्षीण होने लगते हैं तब मनुष्य का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इस पृथ्वी पर ऐसी कोई भी इंसान नहीं है जिसको प्रॉब्लम ना हो, और इस दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान ना हो। इंसान व्यर्थ काफ़ी ताकतवर होता है और यही उसकी वजह है कि कभी कभी हमारे शत्रु हमारे मित्र बन जाते हैं और हमारे लिए शत्रुता बना लेते हैं। याद रखना, जीवन में कभी हताश ना होना सफलता का मूल मंत्र होता है। मनुष्य का उत्साह ही उसके कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है और उसका उत्साह ही उसके कर्म को सफल बनाता है। जब इंसान सफल होता है तो उसकी सफलता उसका परिचय देती है, और जब इंसान असफल होता है तो उसकी असफलता ही उसका परिचय देती है। अगर हमारे मन में उत्साह और संतोष होगा तो यकीन मानिए कि आपके लिए स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर होगा। इंसान के मन का संतोष ही उसका सबसे बड़ा सुख होता है।